दोस्तों सोचिए, एक तेज अर्थक्वेक जमीन को हिला रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें ढह रही हैं, घर बिखर रहे हैं। लेकिन कुछ एंशिएंट इंडियन टेम्पल्स सदियों से बिना किसी नुकसान के खड़े हैं। ये कैसे संभव है? इन मंदिरों में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है? आज हम उन इंजीनियरिंग मार्वल्स को उजागर करेंगे जो भूकंप को भी मात दे देते हैं। भारत दुनिया के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों का घर है, लेकिन आध्यात्मिक महत्व से परे ये मंदिर आर्किटेक्चरल वंडर्स भी हैं। इतने प्रिसाइज डिजाइन के साथ बनाए गए कि शक्तिशाली भूकंप भी इन्हें गिरा नहीं पाए। हमारे पूर्वजों ने कौन सी इंजीनियरिंग टेक्निक्स अपनाई और ये आधुनिक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग से कैसे तुलना करते हैं, चलिए जानते हैं। इसका पहला रहस्य इसकी फाउंडेशन में छिपा है। मॉडर्न हाई राइज बिल्डिंग्स जहां गहरी नींव पर निर्भर करती हैं, वहीं कई प्राचीन भारतीय मंदिर फ्लोटिंग फाउंडेशन टेक्निक का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए कोनक सन टेम्पल ओडिशा की नींव में इंटरलॉकिंग स्टोन स्लैब्स का उपयोग किया गया है, जिससे अर्थक्वेक को झटकों को अब्सॉर्ब और डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ये उसी तरह काम करता है जैसे सस्पेंशन ब्रिजेस, जो तेज हवाओं में लचीला होकर टूटने से बचते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ मंदिर गारे के बिना क्यों बनाए गए हैं? तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर जैसे मंदिर इंटरलॉकिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं, जहां पत्थर जिगसॉ पजल की तरह फिट किए जाते हैं। ये ड्राई स्टोन कंस्ट्रक्शन भूकंप के दौरान हल्की गति की अनुमति देता है, जिससे झटकों को अवशोषित किया जा सके और मंदिर में दरारें न आए। आधुनिक भूकंप रोधी इमारतों में भी यही तकनीक इस्तेमाल होती है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इसे 1000 साल पहले ही सिद्ध कर लिया था। मंदिरों का आकार भी मायने रखता है। शिखर, जैसे कि खजुराहो मंदिर, पिरामिडल स्टेबिलिटी के सिद्धांतों का पालन करते हैं, जिससे भार समान रूप से वितरित होता है और संतुलन बना रहता है। जब भूकंप आता है तो ऊर्जा घुमावदार सतहों में फैल जाती है, जिससे नुकसान कम होता है। ये डिजाइन जापान के पगोड़ा से मेल खाता है, जो भूकंप से बचने के लिए प्रसिद्ध है। ये बेहद रोचक है। टेम्पल्स आर्नट जस्ट स्ट्रक्चर्स, वे रेजोनेटिंग एनर्जी फील्ड्स भी हैं। घंटियां, निर्माण सामग्री और मंदिरों का लेआउट इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे वाइब्रेशंस को कम कर सके। कुछ अध्ययनों के अनुसार मंदिरों के अंदर उत्पन्न विशिष्ट फ्रीक्वेंसीज भूकंपीय ऊर्जा को नष्ट करने में मदद कर सकते हैं। ये विषय अभी भी एक डिबेट का टॉपिक है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इन मंदिरों की यूनिक डिजाइन ने इन्हें सदियों तक जीवित रखा है। अगर एक वास्तविक उदाहरण की बात करें तो जब 1999 ओडिशा सुपर साइक्लोन, जो भारतीय इतिहास के सबसे घातक तूफानों में से एक था, ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया, अधिकांश इमारतें नष्ट हो गईं। लेकिन 12वीं सदी का जगन्नाथ टेम्पल पूरी मंदिर मजबूती से खड़ा रहा, बिना किसी बड़े नुकसान के। क्या ये महज संयोग था या हमारे पूर्वजों ने इसे इटर्निटी, अनंत काल तक टिकने के लिए बनाया था? आज वैज्ञानिक और वास्तुकार अभी भी हमारे पूर्वजों की जीनियस इंजीनियरिंग को पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तकनीक को आधुनिक इंजीनियरिंग को विकसित करने में सदियां लग गईं, उसे हमारे पूर्वजों ने जेनरेशंस तक आगे बढ़ाया। शायद अब समय आ गया है कि हम अपने हेरिटेज धरोहर से आधुनिक समस्याओं के समाधान खोजें। आप क्या सोचते हैं? क्या प्राचीन भारतीय मंदिर सुपीरियर इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा प्रमाण है? क्या आपने कभी ऐसे किसी भूकंप रोधी मंदिर को देखा है? हमें कमेंट में बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको और भी इंटरेस्टिंग जानकारियां दे सकें।